फ्रेंड्स, यूनेक्स्ट स्टडी में स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हम आपके लिए क्वाड्रेंट से संबंधित वीडियो लेकर आए हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बोला था कि हम अगली बार जो वीडियो लेकर आएंगे वह चतुर्थांश से संबंधित होगा। दोस्तों, इस चतुर्थांश का जो प्रयोग है वह त्रिकोणमिति में बहुत ही अति आवश्यक है। इससे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। साइन, टाइन, कॉट जो भी त्रिकोणमितीय रेशियो है, इस रेशियो से संबंधित जो है क्वाड्रेंट से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम चलते हैं क्वाड्रेंट की जो बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, क्वाड्रेंट है क्या? क्वाड्रेंट एक चतुर्थांश है, यानी कि इसमें 4 भाग होते हैं जो कि 2 रेखाओं द्वारा एक दूसरे के काटने पर जो बनता है। देखिए, चतुर्थांश यह है क्वाड्रेंट। यह मूल बिंदु हो गया दोस्तों, क्योंकि यह दोनों रेखाएं एक बिंदु पर काटती हैं। उसके बाद O से लेकर X तक, यहाँ पर हम X एक मान मानते हैं। O से लेकर X तक को X एक्सिस बोला जाता है और यह प्लस में होता है। इधर जितनी भी जो अंक होंगे, नंबर होंगे, वो प्लस में होंगे। O से लेकर Y तक जो लंबवत रेखा है वह भी प्लस में आती है और यह Y एक्सिस बोली जाती है दोस्तों। फिर इसके बाद जो X एक्सिस के विपरीत X डैश होता है। O से लेकर दोस्तों X तक जितनी भी रेखा, जितने भी अंक होंगे वह आपके माइनस को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे -1, 2, 3 जितने भी अंक होंगे इधर हम X डैश पर डालेंगे और उसके बाद है Y डैश। Y डैश जो है Y एक्सिस पर जो है माइनस का चिन्ह को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों, यह तो हुआ आपका क्वाड्रेंट के बारे में कि आप क्वाड्रेंट है क्या। उसके बाद आइए हम देखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट इसमें कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है और फोर्थ कौन है। दोस्तों, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये X O Y। X O Y जो है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। उसके बाद है Y O X डैश। Y O X डैश आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है। ये आपका सेकेंड हो गया। ठीक उसी तरह X O Y डैश, X डैश O Y डैश आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। और आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है दोस्तों Y डैश O X, फोर्थ क्वाड्रेंट। दोस्तों, यह आपके 4 भाग हैं। अब हमको यह आपको देखना है कि जो प्रथम चतुर्थांश है वहां पर किस तरह के अंक आते हैं। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन से लेकर कॉट तक सभी पॉजिटिव होते हैं, यानी कि साइन थीटा भी प्लस में रहेगा। कॉस्ट जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, जितने भी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है वह प्लस में होंगे। और प्लस प्लस का अर्थ है दोस्तों, देखिए यह O X डैश X को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है और X यह प्लस इसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक उसी तरह दोस्तों सेकेंड वाले पार्ट में माइनस और प्लस। दोस्तों, सेकेंड क्वाड्रेंट में X डैश माइनस में है और Y डैश प्लस में है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो सेकेंड वाले को हम Y रखते हैं, फर्स्ट वाले को X रखते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में दोस्तों दोनों माइनस में होगा। आप ही देखिए, यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट हो गया X डैश O Y डैश। इसमें X का जो चिन्ह है O X माइनस में है, O Y डैश वो भी माइनस में है। तो यहाँ पर जितने भी है यह माइनस में आ जाएंगे और
फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका जो चिन्ह होगा वह होगा प्लस माइनस। दोस्तों प्लस किसका सूचना करता है? एक्स। जब एक्स रखेंगे, जो एक्स एक्सिस है वह देखिए यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस में है, और वाई जो एक्सिस है वाई डैश वह फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए यहाँ पर माइनस में है। दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब हम आते हैं तो यहाँ पर सभी रेशियो प्लस में होते हैं, यानी कि धनात्मक होते हैं। दोस्तों प्लस यानी धनात्मक होते हैं सभी रेशियो, जैसे साइन भी प्लस में होगा, कॉस भी प्लस में होगा, टाइन भी होगा प्लस में, कॉस सेक कॉट सभी प्लस में होंगे। जब हम आते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में दोस्तों, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक जो दोस्तों है वह पॉजिटिव होता है। बाकी सभी त्रिकोणमितीय रेशियो नेगेटिव होता है। दोस्तों उसके बाद जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं तो यहाँ पर टाइन थीटा और कॉट थीटा यह दोनों पॉजिटिव में होते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ से देखिए टाइन थीटा अगर हम निकालेंगे यहाँ पर, तो टाइन थीटा आपका क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार। देखिए दोस्तों अगर हम इसको लंब ले रहे हैं ये भी माइनस में है, और यह आधार ले रहे हैं ये भी माइनस में है, तो आप ही बताइए अगर दोनों माइनस में है और यहाँ पर y डैश और x डैश है, तो ये प्लस हो गया कि नहीं हो गया? माइनस माइनस कट जाएगा, तो y डैश x डैश जो है वह प्लस में हो गया, यानी कि यहाँ पर जो कॉट और टाइन का जो मान होगा वह पॉजिटिव में आता है। दोस्तों ठीक उसी प्रकार सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको देखना है कि साइन थीटा क्या होता है दोस्तों? लंब बटा कर्ण। देखिए लंब यहाँ पर पॉजिटिव में है दोस्तों, और आधार से आपको साइन में मतलब नहीं है क्योंकि आपको कर्ण की जरूरत है। तो साइन थीटा यहाँ पर जो होगा लंब बटा कर्ण, यानी लंब पॉजिटिव तो साइन थीटा पॉजिटिव। दोस्तों उसी प्रकार साइन थीटा का जो व्युत्क्रम होता है कोसेक थीटा वह भी पॉजिटिव में होगा। दोस्तों फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस थीटा प्लस होगा और सेक थीटा प्लस होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम लेकर चलते हैं तो यहाँ पर जो आधार है वह प्लस है और कर्ण जो है उसका मान नहीं दिया गया है। कहने का मतलब कि कर्ण निश्चित नहीं है कि क्या है, लेकिन अगर आधार प्लस है तो कॉस थीटा पॉजिटिव होगा और सेक थीटा भी पॉजिटिव होगा। दोस्तों यह था हमको चिन्ह का कि मतलब कि किस में कौन सा चिन्ह होगा। इसके बाद दोस्तों हम आपको बताते हैं कि चेंज कैसे होता है, त्रिकोणमिति में जो साइन है वो कॉस में कैसे चेंज हो जाता है, टाइन कॉट में कैसे चेंज होता है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या लिख लीजिएगा।
चेंज कैसे करते हैं दोस्तों। यह फिगर ठीक उसी तरह का है जैसे कि हमने पहले आपको बताया था। यह आपका एक्स है, एक्स एक्सिस, और यह वाई एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस और वाई डैश एक्सिस, और यह आपका मूल बिंदु है दोस्तों। यह हो गया आपका 0 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक के कोण हो गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 डिग्री। यहाँ से जो आपके कोण बनेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में 180 डिग्री तक के कोण रहेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में 270 डिग्री तक के कोण रहेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर दोस्तों देखिए, फोर्थ क्वाड्रेंट यह है, यह हो गया फर्स्ट, यह हो गया सेकेंड, यह हो गया थर्ड, यह हो गया आपका फोर्थ। इसमें जो रहेंगे 360 डिग्री तक के कोण रहेंगे दोस्तों। अब हमको यह देखना है कि 0 से लेकर 90 डिग्री तक के जो भी कोण होंगे वह किस क्वाड्रेंट में आएंगे। जैसे आपसे कोई बोल देगा कि साइन 30 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है, आप क्या कहिएगा? बोलिएगा कि साइन 30 डिग्री जो है वह फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। 0 से 90 तक के कोण फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 90 से लेकर 180 डिग्री तक के कोण जो है वह सेकेंड क्वाड्रेंट में, 270 से लेकर 180 तक के जो बीच के कोण है वह थर्ड क्वाड्रेंट में, और 270 से 360 के बीच के जो कोण है वह फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं दोस्तों। 90 डिग्री को हम π/2 भी कहते हैं। 180 डिग्री हम जानते हैं दोस्तों कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। इन कोणों को हम रेडियन में भी मापते हैं दोस्तों, क्योंकि जब हमने आपको पहली वीडियो में आपको बताया था डिग्री रेडियन और ग्रेड में बदलने के लिए, तो उस समय बताया था कि डिग्री को हम रेडियन में कैसे चेंज करेंगे। उसके बाद है 270 डिग्री। 270 डिग्री यानी कि 3π/2 रेडियन दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर 360 डिग्री यानी कि 2π दोस्तों। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 360 डिग्री बराबर कितना रेडियन होगा? 2π रेडियन, यानी कि यह पाई रेडियन का दोगुना हो जाएगा दोस्तों। आइए अब हम देखते हैं कि इस पर जो सवाल है वो कैसे आते हैं। आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों। साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा दोस्तों, साइन π/2 माइनस थीटा। अब यह पूरा कोण है दोस्तों। आपको यह ध्यान रखना होगा कि साइन 90 माइनस जो थीटा होता है वह होता है कॉस थीटा, या साइन π/2 माइनस थीटा। π/2 माइनस थीटा यानी कि π/2 को हम क्या लेते हैं? 90 डिग्री। 90 डिग्री में से थीटा घटाएंगे तो वह होगा कॉस थीटा दोस्तों। π/2 90 डिग्री, या दोनों एक ही हैं, या पाई या 180 डिग्री दोनों एक ही हैं। 3π/2 या 270 डिग्री का ये दोनों एक ही हैं। 2π या 360 डिग्री दोनों एक ही हैं दोस्तों। यहाँ पर 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा और 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। 90 डिग्री से छोटा जो होगा वह पहले क्वाड्रेंट में आएगा, और 90 डिग्री से जो बड़ा होगा वह सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा दोस्तों। जैसे मान लीजिए साइन 30 डिग्री आपका आ गया फर्स्ट में, और वहीं हम पूछ दिए साइन 120 डिग्री कहाँ पर आएगा, तो आपको बोलना होगा कि साइन 120 डिग्री जो है वह सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा दोस्तों। यहाँ पर अब बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। साइन 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा, या 90 प्लस थीटा, या इसको हम π/2 माइनस थीटा या π/2 प्लस थीटा भी कहते हैं। दोनों दोस्तों एक ही चीज है, या दोनों एक ही चीज है। इसमें अगर कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात होगा दोस्तों तो वह
चेंज हो जाएगा। यानी कि अगर साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा है तो वह चेंज हो जाएगा और वह कॉस में बदल जाएगा, कॉस थीटा। यदि कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा है दोस्तों तो वह चेंज हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पाई बाई 2 और 90 डिग्री दोनों एक ही हैं। कॉस थीटा जो है वह साइन थीटा में चेंज हो जाएगा। और ध्यान देने की बात है दोस्तों कि कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा कहाँ पर आएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में हम क्या बोले हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होंगे, बाकी और कोई भी अनुपात आएगा तो वह नेगेटिव होगा। यहाँ पर क्या है? कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा। कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा कहाँ पड़ेगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है। यानी कि जब साइन हम लिखेंगे तो यह साइन भी, अब साइन थीटा भी नेगेटिव हो जाएगा। दोस्तों ठीक उसी प्रकार आप यह लिख लीजिएगा, साइन को कॉस थीटा में चेंज करते हैं, कॉस थीटा को साइन थीटा में चेंज करते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा। दोस्तों यह जो चिन्ह है दर्शा रहा है कि प्रोसेस दोनों तरफ से हो रही है। यानी कि साइन थीटा को कॉस थीटा में चेंज कर देंगे, कॉस थीटा को साइन थीटा में चेंज कर देंगे। उसके बाद है टैन थीटा। टैन थीटा को कॉट थीटा में चेंज कर देंगे और कॉट थीटा को टैन थीटा में चेंज कर देंगे। दोस्तों कोसेक थीटा को सेक थीटा में चेंज कर देंगे और सेक थीटा को कॉस थीटा में चेंज कर देंगे। दोस्तों यह आपको याद रखना जरूरी है और सबसे जरूरी आपको ये याद रखना। उसके बाद है दोस्तों पाई प्लस थीटा और पाई माइनस थीटा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, पाई यानी कि 180 डिग्री प्लस थीटा और 180 डिग्री माइनस थीटा। 180 डिग्री प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट और 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट में दोस्तों कोई चेंज नहीं होता है, कोई चेंज नहीं होता है, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में साइन नहीं बदलता है। जैसे कि साइन पाई प्लस थीटा दोस्तों निश्चित ही आप थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में हमने आपको बताया है कि टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात नेगेटिव होते हैं। साइन पाई प्लस थीटा जो है वह क्या होगा? चेंज नहीं होगा। सिर्फ लिख देंगे साइन थीटा और यहाँ पर जो चिन्ह है चेंज कर देंगे माइनस साइन थीटा। उसी तरह कॉस पाई माइनस थीटा यह भी चेंज नहीं होगा दोस्तों। कॉस पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो कॉस है वह नेगेटिव होता है, यानी कि माइनस कॉस थीटा। इसी तरह टैन कॉट सेक और कॉसेक का भी है दोस्तों, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। चेंज आपका होता है 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा, या पाई बाई 2 प्लस थीटा या पाई बाई 2 माइनस थीटा। उसके बाद है दोस्तों, इसको आप लिख लीजिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि इसी पर जो है आगे के प्रश्नों को हम आपको बताएंगे जो आप सरलतापूर्वक बना सकते हैं।
दोस्तों आगे है 3π/2 प्लस थीटा और 3π/2 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा 270 डिग्री माइनस थीटा। दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया था कि 90 डिग्री प्लस थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा में चेंज होता है, उसी तरह 270 डिग्री प्लस थीटा और 270 डिग्री माइनस थीटा में भी चेंज होता है। यह चेंज जो है साइन को कॉस में बदल देता है, कॉस को साइन में बदल देता है, टैन को कॉट में बदल देता है, कॉट को टैन, सेक को कॉसेक और कॉसेक को सेक में चेंज कर देता है। जैसा कि साइन 3π/2 प्लस थीटा। दोस्तों अगर ऐसा आपको चिन्ह आ गया, ऐसा आपको बनाने हम बताएंगे, आप सीखिएगा कैसे होता है ये साइन 3π/2 प्लस थीटा यानी कि 270 प्लस थीटा। अब ध्यान दीजिएगा कि 270 से ज़्यादा किस में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा दोस्तों। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है सेक और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, सेक और कॉस पॉजिटिव होते हैं, साइन नहीं। यानी कि इसका भी चेंज करेंगे तो साइन का हो जाएगा कॉस हो जाएगा, लेकिन देखिए यहाँ पर साइन जो है इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस में है, इसलिए यहाँ पर माइनस लगेगा। दोस्तों उसी तरह है साइन 3π/2 माइनस थीटा। दोस्तों साइन 3π/2 माइनस थीटा जो है थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में कहने का मतलब है तो इसको भी हम चेंज करेंगे तो यह भी कॉस थीटा हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो है साइन थीटा का चिन्ह भी है ऋणात्मक है, इसलिए साइन 3π/2 माइनस थीटा भी यहाँ पर माइनस कॉस थीटा होगा। उसके बाद है कॉस 3π/2 प्लस थीटा। दोस्तों 3π/2 थीटा जो है वह फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने आपको बताया है कि कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पर तो 3π/2 प्लस थीटा है तो कॉस को हम साइन में चेंज करेंगे, साइन थीटा तो लिखेंगे, लेकिन जब चिन्ह बदलना हो तो यहाँ पर कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पर चिन्ह नहीं बदलेगा, यानी कि कॉस 3π/2 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा। दोस्तों इसके बाद है 2π प्लस थीटा 2π माइनस थीटा यानी कि 360 डिग्री प्लस थीटा 360 डिग्री माइनस थीटा। दोस्तों यह ठीक उसी तरह है जिस प्रकार की यह पाई प्लस थीटा और पाई माइनस थीटा है। साइन 2π प्लस थीटा या कॉस 2π प्लस थीटा या कॉसेक 2π माइनस थीटा में कोई चेंज नहीं होता है, उसे ज्यों कहते हैं लिख दिया जाता है, उसके जो मान है वहीं से आपको निकल जाएंगे, आपको इसमें जो है कोई दिक्कत नहीं है। 2π माइनस थीटा भी आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा यानी कि 360 डिग्री से कम, 270 से ज़्यादा, और 2π प्लस थीटा यानी कि 360 डिग्री। दोस्तों यहाँ से देखिए, यहाँ से चलिए, यहाँ पर 360 हो गया, लेकिन यह बोल रहा है 2π प्लस थीटा यानी कि जो थीटा का मान है वह बढ़ चुका है, यानी कि 360 डिग्री से भी ज़्यादा का कोण बना रहा है यदि, तो वह फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा और यहाँ पर सभी पॉजिटिव होते हैं। सभी पॉजिटिव होते हैं दोस्तों उसके बाद आपके लिए है माइनस थीटा। दोस्तों माइनस थीटा का जो कोण है वह फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, ओनली ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट, और किसी भी क्वाड्रेंट में माइनस थीटा का कोण नहीं होता है। जैसे कि आपको साइन माइनस थीटा दे दिया, आप इसको कैसे कीजिएगा दोस्तों, चेंज भी नहीं करना है, जो भी है साइन का जो साइने में रह जाएगा, कॉस है तो कॉसे में रह जाएगा,
ये नहीं करना है कि साइन को कॉस में चेंज कर दें। साइन माइनस थीटा यानी कि साइन थीटा लिख देंगे दोस्तों। अब देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, माइनस में होता है, तो माइनस। दोस्तों अब देखिए कॉस माइनस थीटा, कुछ करना नहीं है, माइनस थीटा का जो प्रतीकात्मक चिन्ह है वह फोर्थ क्वाड्रेंट में ही रहता है और यह चिन्ह है माइनस थीटा। देखिए कॉस माइनस थीटा को क्या चेंज करेंगे, कॉस माइनस थीटा बराबर, यहाँ पर कुछ नहीं करना है दोस्तों, कॉस थीटा आप लिख दीजिए और आप ध्यान दीजिएगा कॉस थीटा और सेक थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस में होते हैं, तो बस कॉस थीटा प्लस में है तो यहाँ पर प्लस यानी कि कॉस थीटा। ठीक उसी तरह से टाइन थीटा का मान कॉट माइनस थीटा, टाइन माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा का मान भी हम निकाल सकते हैं। दोस्तों यह तो रहा आपका क्वाड्रेंट, और इस पर आने वाले जो प्रश्न है उसके बारे में हम आपको कुछ इस पर अगले वीडियो में बताएंगे। अगला वीडियो इस पर जो संबंधित प्रश्न होंगे उनसे बनवाएंगे ताकि आपका यह जो पढ़े हुए हैं या थ्योरी आपको क्लियर हो जाए, आपको कहीं भी दिक्कत ना हो, किसी से भी आपको समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने यह वीडियो एक बार देखा या आपको एक बार नहीं समझ में आए तो पुनः देख रहे हैं तो हमें पूरा विश्वास है कि आपको एक या पहली बार में ही ऐसे समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा तो दूसरी बार अगर देखते हैं तो आपको निश्चित ही समझ में आएगा और क्वाड्रेंट से संबंधित प्रश्नों को आप शीघ्रता से हल करना शुरू कर दीजिएगा। धन्यवाद।